a is equals to b to the power 2 by 3 and b is equals to c to the power minus 2. Express a in the terms of c. ए को सी के टर्म में लिखना है ना, ए को सी Yes के sir. टर्म में। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ से देखो, यहीं से तुम b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू कितनी होगी, देखो b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, A to इस the power 3 by 2. रिलेशन से। b की वैल्यू हो जाएगी a की पावर 3/2। ये कैसे आया बच्चों? हमने एक चीज सीखा था कि अगर अगर a b के इक्वल दिया हुआ है, तो अगर हम दोनों तरफ पावर सेम अगर रखें, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका पावर मैं अगर 1/2 कर दूं और इसका भी पावर 1/2 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक मिनट होल्ड करो। पावर रेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ अगर पावर सेम रखें, अगर हम दोनों तरफ पावर्स अगर हम सेम रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो x की पावर 2 दी हुई है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं y की पावर 3 के इक्वल हमें दिया हुआ है, ऐसा कोई सिचुएशन दिया हुआ है। तो मैं अगर इधर पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई गलत नहीं किया मैंने, सही है ये रिलेशन हम ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट x की पावर 2 दिया हुआ है y की पावर 3 के, तो हम यहाँ पर पावर को 3 से डिवाइड कर दें और इधर भी पावर को 3 से डिवाइड कर दें तो भी कोई चेंज नहीं होगा, तब भी सही है ये रिलेशन। मतलब x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y की पावर 1, क्योंकि 3/3 तो 1 होता है। तो ये वैलिड रिलेशन है, तो इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यही चीज तो यहाँ मतलब पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों भी तो किया था, डिवाइड भी तो किया तो था सर जो। पहले वाले का आंसर ये है 1 बाय क्यूब देखो, अंडर क्यूब रूट सी रेज़ टू द पावर -4। देखते हैं अभी। एक a इज इक्वल टू बी की पावर 2/3 है ना, तो हम यहीं से सेम चीज हमने किया हुआ है कि हम दोनों तरफ ना पावर को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a हमारे पास b पावर 2/3 दिया हुआ है, तो क्या करो, दोनों तरफ ना पावर को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पावर 1 था, 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा। बट इधर आप अगर सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, ये सर मिस्टेक। 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। हाँ, 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये a की पावर 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? b के इक्वल हो जाएगा। मतलब आप b को a पावर 3/2 भी लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, इसकी जरूरत नहीं थी। हमें a को हमें a को c के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो a तो हमारा a पावर 3/2 तो हमारा b के इक्वल आया हुआ है। बट ध्यान से देखो तो ये b क्या है, यहाँ पर b तो c पावर -2 के इक्वल है ना। b है ना c पावर -2 के इक्वल, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्यों ना हम यहाँ पर b की जगह पे c पावर -2 रख दें। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें a को c के टर्म में रिप्रेजेंट करना था, इसीलिए ऐसा किया है। बट a अभी c के टर्म में नहीं आया है, हमें a को c के टर्म में लाने के लिए ये पावर हटाना पड़ेगा। 3/2 जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है ना, वो हटाना होगा। तो 3/2 पावर था तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3। हाँ बोलो। सर आपके एग्जाम में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आप क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। अरे बेटा, तो वो तो तुम्हारी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होगी ना। तुम देखो ना इसमें, बाकी बच्चे देखो इसमें, एक सेकंड, ये देखो कमेंट बॉक्स में देखो, बाकी बच्चों को दिख रहा होगा। तुमने वहां पर मेरे ख्याल से, मुझे जो अमित के नाम से होगा ना उस पर पिन करो, ठीक है अमित, वहां पर पिन पिन करो, उसमें तो तुम्हें दिखेगा। सभी बच्चों को दिख रहा है साफ साफ? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन में हमने बी वाली साइड को 3/2 से मल्टीप्लाई करा, दूसरे में हमने इधर वाली साइड को करा, तो हम उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज हमें लाना होता है उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सर मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम किसी को भी उसके हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई लेकिन दोनों साइड करना होता है, ऐसा नहीं होता है खाली एक साइड करते हैं। मैंने देखो दोनों साइड जहां भी मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यस सर। हाँ, ओके। सर हम डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन को रेज टू द पावर 2/3 भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आ गया है। और किसी को कोई डाउट है बच्चों? और दूसरा क्वेश्चन नो क्या सर। था? सर दूसरा हाँ बोलो। सर इसका मतलब इसका आंसर होगा 1 अपॉन अंडर क्यूब रूट सी रेज़ टू द पावर -4।
हाँ हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट है किसी को? ये सेकंड क्वेश्चन में डाउट है किसी को? यस सर। बोलो नो सेकंड सर, नो क्वेश्चन। डाउट। सेकंड क्वेश्चन क्या था, बोलो। एक्स की सर पावर सेकंड क्वेश्चन था x रेज टू द पावर q डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर r होल रेज टू द पावर 1 अपॉन q r इनटू। ये सर बोलो। नहीं समझ में आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या सर था? सर x रेज टू द पावर q एक्स की पावर, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर q 3। q q सर q q q फॉर क्वीन q एक्स की पावर क्यू। डिवाइडेड बाय x की पावर r होल रेज टू द पावर 1 अपॉन q r into x raised to the power r divided by x raised to the power p whole raised to the power x 1 upon rp into x raised to the power p upon x raised to the power q whole raised to the power 1 upon pq 1 upon p। yes sir। ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर q माइनस आर। q माइनस आर क्यों भाई? क्योंकि ये पावर है ना, यस सर तो ऊपर जाएगा। और अपॉन में फिर 1 बाय आइडेंटिटी क्यू आर। ऐसे ही x की पावर r माइनस पी हो जाएगा, और अपॉन में पावर पी आर, और इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू, और होल पावर में 1 बाई पी क्यू। तो इससे क्या होगा देखो, अब तुम पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो जब q को 1 बाई क्यू आर से मल्टीप्लाई करोगे, q को 1 बाई क्यू आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1 बाई आर। और r को जब qr से 1 बाई क्यू आर से मल्टीप्लाई करोगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई क्यू आ जाएगा, माइनस 1 बाई क्यू। सिमिलरली सेम लॉजिक से r को जब 1 बाई पी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई p बचेगा, है ना। और माइनस का साइन है बेटा, तो माइनस भी आएगा। और फिर p को 1 बाई पी आर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई आर आएगा आपके पास। सेम लॉजिक से p को जब आप 1 बाई पी क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई क्यू आएगा, माइनस q को 1 बाई पी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई p आएगा। और फिर देखो ध्यान से, तो सारे जो ये बेस है ना वो x है, तो सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। पावर ऐड हो जाएंगे मतलब 1 बाई आर माइनस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई पी माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। तो आप इसमें नोटिस करो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 0 हो जाएगी, जो कि 1 के बराबर होता है। तो यही आंसर है आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अरिथमेटिक लगा के इसमें कैलकुलेशन करने के बाद ये सिंपल होकर के x की पावर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 1। तो यही आंसर है। सर बोलो। सर एक क्वेश्चन था मुझे। सर तो मुझे जीरो डीबीपी के 3 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आ रहा था सर, जो बहुत बार कर लिया फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, रुको, अब ये रिकॉर्डिंग देख लेना जिसको कोई कंफ्यूजन हो इन क्वेश्चंस में। 1 मिनट रुक जाओ। डीपीपी में क्या क्वेश्चन था बच्चों? बच्चों बताना, डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? सर डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 14 और डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 11। डीपीपी 1 पे अभी तक अटके पड़े हो, डीपीपी 2 तो पूछो, डीपीपी 1 पे क्यों अटके हुए हो अब तक? सर डीपीपी 1, सर ये डीपीपी मैंने 1 करा सर पिछली, सर लास्ट क्लास में मेरी सर वॉइस स्क्रीन नहीं चली जा रही गई। थी आपके पास, मैं एक पूछ रहा था लेकिन। एक मिनट, डीपीपी 2 का बोलो कौन सा क्वेश्चन है? सर डीपीपी 2 का 4। फोर्थ क्वेश्चन है। सर स्क्रीन चली गई आपकी। हाँ रुको, स्क्रीन स्क्रीन गई हुई है, बिल्कुल गई हुई है, मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए स्क्रीन गई हुई है। रुक जाओ, स्क्रीन आ जाएगी, देखो अभी ये स्क्रीन आएगी, ये स्क्रीन आ गई। ये क्वेश्चन है ना फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन ये है ना डीपीपी का, डीपीपी 2 का फोर्थ क्वेश्चन यही है ना, देखो ध्यान से। यस सर। ये तो क्लास में भी 2 बार बता चुका हूँ, कितनी बार पूछोगे मेरे से? यस सर, इसमें ठीक है, ऑप्शंस गलत है। कितनी बार पूछोगे ये क्वेश्चन? देखो सबसे पहली बात तो ये जो 4 है ना उसको 2 पावर 2 लिख सकते हैं। और ऐसे देखो, ये क्वेश्चन कई बार मेरे ख्याल से पूरी डीपीपी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। अगर आप इस पे अटके रहोगे ना तो पूरे साल भर में आप एक ही चैप्टर कर पाओगे, तो ये आपके लिए नुकसान है, ठीक है, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। मैं तो कराता रहूंगा पूरे पूरे साल, यही चैप्टर करते रहो आप करना चाहते हो तो ध्यान से देखा करो, ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 2 बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन,
ठीक है, डीपीपी में ही। तो आगे से अलर्ट होकर के पढ़ाई करो, तो आप नहीं तो फिर एक ही चैप्टर में अटके रह जाएंगे। देखो यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 और 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 मतलब 1/2 और 0.4 को भी हम 4/10 लिख सकते हैं। तो अब बच्चों ये देखो कि 2 पावर 2 को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5/10 कितना होगा बेटा 1/2 और 5 की पावर में ये आपके पास जो है ये 2 के टेबल में जाएगा ना, तो 5 की पावर 2/5 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो 2 इंटू 5 की पावर 2/5 हो जाएगा। यही आंसर है। और आई थिंक इसमें कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम थी, वो भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें ऑप्शन में इश्यू है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, यस सर, इसमें ऑप्शंस हाँ इनकरेक्ट दे रखे थे। हाँ, किसी बच्चे ने बोला भी था कि ऑप्शन सही नहीं है इसका, तो मैंने तब बताया था कि ये ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ठीक है, यही आंसर है इसका। यस सर, नहीं कुछ। नेक्स्ट और क्या डाउट है बच्चों, बताओ और क्या क्वेश्चन है? सर 11। सर डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर सर 7 डीपीपी 2 का 11। डीपीपी 2 का 11, एक Yes, मिनट, आंसर 7 आल्सो। एक मिनट रुक जाओ, ये था क्वेश्चन है ना, 11th क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 2 और होल पावर 1/3 है और होल पावर 1/4 है। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है। ये क्वेश्चन में इसमें भी इशू था, मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में भी आई थिंक कोई इशू था। किसी बच्चे ने कहा था ये आंसर होना चाहिए। यस सर। आ जाएगा 2 पावर 1/6 आंसर आएगा। ये आंसर नहीं, ये इसका आंसर सही दिया हुआ है, सी आंसर, ये आंसर होगा। 2 पावर 2 है और उसकी पावर में क्यूब रूट लगा हुआ है, मतलब पावर 1/3 दिया हुआ है ना। क्यूब रूट का मतलब ही होता है पावर 1/3 और फिर उसका पावर 1/4 हो जाएगा। तो सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, अगर कहीं पर 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 और तुम्हें पता है ना ये 4th रूट का मतलब ही होता है पावर 1/4। तो 2 की पावर 1/3 की पावर 1/4 तो मतलब 2 की पावर 1/12 हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ था ना इनिशियली, ये एक्चुअली में 2 की पावर 1/12 के बराबर है। ठीक है, तो रूट के अंदर हम ना इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये कह सकते हैं सिंपल होता चला जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल के लिए एक और लिख के दिखाता हूँ, 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 है, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 1/3 और ये 4th रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पावर 1/4 और ये 5th रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पावर 1/5। अब सब मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/60। 1/60। हाँ, और 3 पावर 1/60 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 60th रूट ऑफ 3। 3 पावर 1/60 को हम 60th रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, है ना। होता ही है कि अगर आपको कहीं पर mth रूट ऑफ a दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 1/a पावर 1/m, a पावर 1/m को ही आप mth रूट ऑफ a भी लिखते हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो वैसे ही यहाँ पर 3 की पावर 1/60 को आप 60th रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट था। तो आई होप ये क्लियर है। 7th क्वेश्चन भी देखते हैं, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। 7th तो ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा मुझे, चल आसान है। ये रहा 7th क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहां से आते हैं भाई, 6 की पावर x को 6 पावर x रहने देते हैं और -6 की पावर x - 3 जो लिखा हुआ है, क्या मैं उसको 6 पावर x अपॉन 6 पावर 3 लिख सकता हूँ? हम लोगों ने काफी सारी प्रॉपर्टी की हुई है, a पावर m बाई a पावर n। 6 को कॉमन ले लेंगे। हाँ, ऐसे अगर लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है a पावर m बाई a पावर n लिखा हुआ है, तो उसको आप a पावर m - n लिख सकते हो। और कहीं पर अगर a पावर m - n लिखा हुआ है तो आप उसको चाहो तो a पावर m बाई a पावर n भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 6 पावर x यहाँ भी है और 6 की पावर x यहाँ भी है, तो 6 पावर x दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा 1/6 की पावर 3 और ये किसके इक्वल होगा, 7740 के इक्वल होगा। और फिर 6 की पावर x को कॉमन रखेंगे बाहर। और 1 मिनट, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 6 की पावर 3 होता है 216, है कि नहीं।
आगे सॉल्व कर, फिर एलसीएम आ जाएगा 216 215/216 यस सर 7740 है ना। फिर ट्रांसपोज कर देंगे। ये कैलकुलेशन ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ कैलकुलेशन, जगह कम पड़ गई। 6 की पावर x इंटू 215/216 इज इक्वल टू 7740। अच्छा तुम इसको ना किसी के 5 के टेबल में जाएगा, कैंसल आउट करो तो 7740 को 215 से मैं कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ कितना आता है। 7740 डिवाइडेड बाय 215 इक्वल टू 36 आएगा। क्या आएगा? 36 आएगा, मतलब ये 215 टेबल में 36 पे जाएगा। तो 6 की पावर x जो है बेटा, देखो ये कितना है? 6 की पावर 3 है। ये क्या है? 6 की पावर 3 है। और ये कितना है? 6 की पावर 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 और ये 6 पावर 3 है, तो 6 की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर 5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये आंसर है आपका, यही आंसर होगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। आई होप क्लियर है ये। तो इसमें जो आपको समझना चाहिए था वो ये कि 6 की पावर x को हम कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद ना 1 बच जाएगा और फिर 1/6 की पावर 3 बच जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर कैंसल आउट करेंगे, तो सिंप्लीफाई होते होते आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? यही करना था इसमें। और कोई डाउट है डीपीपी में? सर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो। अरे तो सारे क्वेश्चंस करवा के ही मानोगे क्या? अब डीपीपी नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को, ये सारे क्वेश्चन तो मेरे से ही सॉल्व करवा रहे हो, फायदा क्या होगा? ये 2-3 क्वेश्चन बचे थे वो भी तुम मुझसे ही करवा रहे हो। ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है, अब इसमें देखो ये है 3 की पावर, अगर मैं देखो √3 की पावर 5 है, √3 पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5/2 है ना। √3 का मतलब क्या होता है? √3 का मतलब अपने आप में 3 पावर 1/2 होता है और पूरे का पावर 5 है तो √3 की पावर 5/2 हो जाएगा। और एक मिनट ध्यान से देखना, 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 to the power 3. 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। ये कौन था भाई? 3 पावर 4। क्यों? क्योंकि 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81 और 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है। और इधर राइट साइड में क्या है? 3 पावर n इंटू 3 √3। एक मिनट ध्यान से देखना, 3 √3, √3 का मतलब क्या होता है बेटा? 1/2। ठीक है, अब 3 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 4, ये दोनों नंबर्स ना इसके डिवाइड में आ जाएंगे। 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 1/2 इक्वल टू, और इसको इधर ही छोड़ दो, 3 पावर n को राइट साइड में ही छोड़ दो। तो देखो क्या होगा, अब ये 3 पावर 1/2 और 3 पावर 5/2, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 पावर 5/2 माइनस कितना होगा बेटा? 1/2। 5/2 माइनस इंटू 3 इज इक्वल टू 3 पावर n। और फिर 3 पावर 5/2 माइनस 1/2 होता है 3 पावर 2, है ना। 5/2 माइनस 1/2 कितना होगा? 4/2। 4/2 का मतलब 2। और 3 पावर कुछ छूट गया क्या? 3 पावर 3 सर, 3 पावर 3 होगा वहां पे। वहां पे 3 की पावर 3 9 आना 27। 3 पावर 5 बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई होने के बाद 3 पावर 5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये n की वैल्यू 5 है, यहाँ पर आंसर जो आएगा n वो है 5, डी आंसर है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 5th क्वेश्चन। यस सर। ये रहा 5th क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से कौन सा ज्यादा है, लार्जेस्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट कौन सा है? तो देखो सबसे पहले तो नंबर जो दिया हुआ है वो है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, है ना। तो ये 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4। ये ऊपर से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। और 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 की पावर 4 होगा 16। तो ये वैल्यू जो आई वो 3 पावर 16 आई,
कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2 ऊपर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पावर 2 कितना होगा बेटा, 2 पावर 2 होता है 4 और फिर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 3 पावर 16, तो जो पहली वैल्यू आपके पास है, पहला ऑप्शन जो है वो है 3 पावर 16 के बराबर। दूसरा ऑप्शन देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है 3 की पावर 2 होल पावर 2 होल पावर 2, ये क्या होगा 3 पावर 8, है ना। तीसरा ऑप्शन जो है आपके पास 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 to the power 6. ऐड होता है ना, पावर ऐड होता है। और चौथा ऑप्शन है 3 2 2 2। अब तुम देख करके खुद से बताओ इसमें ये चारों ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट है। डेफिनेटली ये करेक्ट Sir, है। the first one. सर ए। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग डीपीपी कंप्लीट हो गया और अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे 1 मिनट। हाँ। देखो ये क्वेश्चन है, ओह सॉरी 1 मिनट। ये क्वेश्चन है सर फर्स्ट डीबी का फर्स्ट क्वेश्चन 36 की पावर 13। देखो यस सर बी। सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें देखो सारे पावर क्या है, यहाँ पर देखो 4 की पावर 4 है और 9 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 36 की पावर 4 और ये भी देखो क्या है 36 की पावर 9। क्यों भाई, क्योंकि जब पावर सेम होते हैं बेटा, 4 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4, तो पावर तो सेम है ना दोनों में, तो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो, सेम पावर, करेक्ट है। अगला वाला है 4 पावर 9 इंटू 9 पावर 9, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर सेम रख दो। तो अल्टीमेटली आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, 4 पावर 4 और 9 पावर 4 को, तो 36 पावर 4 आएगा और 4 पावर 9 और 9 पावर 9 को मल्टीप्लाई करो तो 36 पावर 9 आएगा। अब दोनों का क्योंकि बेस सेम है यहाँ पर, तो 36 की पावर आपके पास आ जाएगा। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। 36 की पावर क्या आ जाएगा 13, 36 की पावर 36 की पावर 13 आ जाएगा आंसर। सर फर्स्ट डीबी का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट डीपीपी नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन बताओ क्या था। सर मुझे 14 में डाउट है सर, 14 को मुझे पता है क्वेश्चन। क्या 14 डीपीपी में? डीपीपी अब सेकंड डीपीपी नहीं होगा डिस्कस, मैंने पूछ लिया था 4 बार 5 बार मैंने पूछा था। सर सेकंड नहीं सर, फर्स्ट ही है। फर्स्ट डीपीपी का बोलो, क्वेश्चन बोलो क्या था। सर इफ x is equals to 1/2 minus root 3 then the value of x minus 1/x is x माइनस 1/x फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले तो 1/x फाइंड करो। 1/x क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, x जब ये है तो 1/x इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 1/x क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, करेक्ट है। अच्छा अब हम x की बात करते हैं, तो x क्या है 2 माइनस रूट 3 है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 1। ये समझ में आया तुम्हें कि क्या किया हमने, रैशनलाइज किया हमने यहाँ पर। जैसे ऐसे करते हैं ना 1/2 माइनस रूट 3 है, इसको हमने 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नहीं आया। अरे आ गया सर, इसका मतलब तुम्हें नहीं कुछ बच्चे चिल्लाने लगे आ गया। बात सही है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने तो ये पूरे 2 दिन तक यही किया था। अब इससे सिंपल क्या होगा, रैशनलाइज किया है, 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो 2 प्लस रूट 3 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे नीचे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो आप ना ये वीडियो जरूर जाकर के देखना, रैशनलाइज वाला यूट्यूब पे पड़ा होगा, उसमें कैल्विन काइट्स पे, उस पे जरूर देखना, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो फिर फायदा ही क्या है ना। ये हम लोगों ने 2 रैशनलाइज वाला आ गया सर, 1/x x is equals to 1/x कैसे लिखा वो नहीं आया, रैशनलाइज तो आ गया।
फिर से एक बार क्वेश्चन बोलो, क्या नहीं आया समझ में? 1/x सर कैसे जो लिखा है? आपने, यस सर, अरे x जब 1 में, एक बात बताओ मुझे, जब x 1/2 है तो 1/x क्या होगा? उल्टा कर रहे हैं ना, रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना। तो जब x 1/2 है यस तो सर, आ गया सर, हाँ, आ गया आ गया। तो यही तो बताया था अभी। अब दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, x की जगह पे रखो x की जगह पे क्या निकल के आया? 2 + √3 और माइनस x है ना, -1/x है, सॉरी, और -1/x है क्या? 2 - √3, तो 2 - √3 को माइनस करना है, लेकिन ब्रैकेट लगाना मत भूलना यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो 2 + √3 - 2 + √3, क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और √3 और √3 का सम कितना होगा? 2 √3। यही आंसर है, 2 √3 ही आंसर है। और कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। सर फर्स्ट डीबीयू का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बोलो। सर 2 की पावर 55। 2 की पावर 55। ये कोमा है, कुछ समझ तो नहीं आया क्वेश्चन। यस सर, यही मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी पूछा था कि सर ये कॉमा का क्या मतलब है, तो आपने बताया था मिसप्रिंट हो रहा है शायद। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मिसप्रिंट है, रहने दो, फर्स्ट क्वेश्चन मत करो, छोड़ दो। मिसप्रिंट है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बच्चों, छोड़ दो उसको, फर्स्ट डीपीपी का। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो ठीक है, सर फिर एक अब बार थर्ड क्वेश्चन करा दो। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोलो। इफ g इक्वल्स टू t की पावर 2/3। लिख के भेजो, उसमें लिखो क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में। सर सर इसका इतना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ गया था। इसका आंसर आ गया था? जो फर्स्ट सर आप बोले मिसप्रिंट वाला, वो आ गया था सर। कैसे आ गया था आंसर? हाँ जी, कुछ सर इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, ये सॉल्व करो। सॉल्व हो गया। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो, किसी बच्चे ने पूछा भी था ये क्वेश्चन, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई करो सभी बच्चे। 5 की पावर x है, इनटू में xth रूट है, ये xth रूट ऑफ 8 की पावर x - 1, xth रूट ऑफ 8 की पावर x - 1 ऐसे लिखा है, और दोनों इनटू में 5 की पावर x इनटू हो रखा है, और ये इक्वल है 500 के। ट्राई करो सभी बच्चे, और आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, और नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे थोड़ा सा हिंट देता हूँ कुछ बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है। सर बोलो। सर ये x - 1 पावर है क्या? हाँ जी, हाँ ये वाला? हाँ,
सर अगर यहाँ पे 1 पावर नहीं होता तो भी हम लोग ऐसे लिख सकते थे 8 रेज टू द पावर 1, मतलब x माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 रेज टू द पावर x, ऐसे लिख सकते थे हम लोग। यस 8 की पावर x माइनस 1 है ना, 8 की पावर x माइनस 1 को हम ऐसे ही तो लिखेंगे और x से रूट है। तुमने क्या क्वेश्चन पूछा? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो -1 है ये पावर में नहीं होता, नॉर्मल नंबर होता। से 8 रेज टू द पावर x -1, ये पावर में नहीं होता -1। तो सर हम लोग ये लिख सकते थे 8 रेज टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 रेज टू द पावर x। ये x माइनस 1 नहीं होता तो क्या होता? कुछ तो होता ना, वो बोलो क्या होता। तुम बोलो 8 की पावर x माइनस 1। सर वही तो कह रहा हूँ सर, 8 रेज टू द पावर x है ना, उसके बाद -1, ये -1 ऐसे। यस सर। हाँ ये कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं कर सकते हम, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये अब क्या होगा पता है? ये ऐसे लिख सकते थे फिर उसको हम। ओके 500 को बच्चों 500 को आप फैक्टराइज करना जानते हो ना, कैसे करते हैं? यस सर। क्या होगा? 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। बिल्कुल 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। अब यहां से तो देखो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। 5 की पावर x 5 की पावर 3 के बराबर है, और यहाँ से भी कुछ आएगा 2 की पावर 3 टाइम्स जो भी आएगा, हमें उससे क्या मतलब है, सीधा यहीं से आंसर आ जाएगा। 5 की पावर x 5 पावर 3 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। हो गया, खत्म, यही क्वेश्चन था। यही करना था। कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। 3 मनोज जैन के नाम से किसने कर रखा है लॉगिन, तो उसने सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, एक ही बच्चे ने दिया हुआ है, क्या मतलब है? नहीं सर, हम सबने भी दिया है। नहीं सर मैंने भी दिया है। यस सर, सबने दिया। स्क्रॉल करके देखिए ना। ओके 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 ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, ये डापाटिकल नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हो भाई? डापाटिकल क्या है ये? जी वाला तुमने डापाटिकल। ओके ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। लिखो तो सभी बच्चे। सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कौन सा क्वेश्चन तुमने लिखा है? डापाटिकल वाला? डापाटिकल तुम ही हो? तुम ही हो डापाटिकल? तुम ही हो डापाटिकल? नहीं तुम नहीं हो? अच्छा अभी देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन डीपीपी का कह रहे हो ना? ये जी वाला क्वेश्चन जो है, ये जी क्वेश्चन है, ये कह रहे हो? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से देखना। ये कोई क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये रहा क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो। जी दिया हुआ है 2 की पावर, जी दिया हुआ है t की पावर 2/3 प्लस 4 t की पावर -1/2, यही है ना? और t की वैल्यू कह रहा है कि 64 है, तो g की वैल्यू क्या होगी? तो 64 रखो g की जगह पे। 64 की पावर 2/3 प्लस 4 टाइम्स 64 की पावर -1/2। एक मिनट, ये 64 जो है ना, ये 4 की पावर 3 होता है, तुम्हें पता है ये बात? यस सर 4 की पावर हाँ, 3। और ये होता है 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 होता है, ये पता है तुम्हें ये बात? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, Yes, 4 sir. की पावर 2 बचा। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 प्लस 4 टाइम्स, अच्छा 8 की पावर -1 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल जब हो गया तो 8 की पावर -1, और 8 की पावर 1/8। हाँ 1/8 लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो 16.5 हो गया, तो 16.5। एलसीएम लेके आ जाएगा सर 32/2। 16.5 हो गया, 16.5 हो सर गया। प्लस का साइन है सर बीच में। हाँ प्लस का साइन है। यस सर आपने भी लगाया, अब देख लो सर। हाँ तो क्या हो गया? तो कितना आंसर आएगा करके देखो। 16 प्लस 1/2 कितना होता है? 33/2। 33/2 क्या होता है? 33/2 क्या होता है? 33/2 को क्या लिख सकते हैं? सर मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया आपने डायरेक्ट। हाँ तो डायरेक्टली ऐसे ही लिखा जाता है। ये कभी किया था तुम लोगों ने? अगर तुम्हें कहीं पर ऐसा दिख जाए कि 5 + 1/3,
हाँ ऐसे, ये ऐसे डायरेक्टली लिखा जा सकता है। इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है। हाँ ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो सभी बच्चे। सर कर लिया। सर डी आंसर है। सर ट्राई भी कर लिया, आंसर भी दे दिया, कमेंट बॉक्स में कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले एक्सप्लेन करने दो मुझे, 1 मिनट का टाइम दो, एक्सप्लेन करने दो। देखो ध्यान से बच्चों, रूट के अंदर रूट कई सारे रूट लगे हुए हैं ना। सबसे पहले छोटे से, सबसे पहले सबसे अंदर में जो रूट लगा हुआ है ना, उसका मतलब होता है पावर 1/2। ये एक रूट हो गया कवर, फिर दूसरा रूट कवर करने के लिए 1/2 फिर से पावर हो जाएगा, फिर तीसरा रूट है उसके लिए भी 1/2 आएगा, फिर चौथा रूट है तो इसका पावर 4 बार रूट लगा हुआ है ना बेटा, 4 बार रूट लगा हुआ है, इसीलिए 4 बार पावर 1/2 आएगा। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, 4 बार आ जाएगा, क्योंकि 4 बार रूट लगा हुआ है, और रूट का मतलब आपको पता है पावर क्या होता है। ये दिया हुआ है 2 की पावर 1/a के। अब ये आपको पता है ना कि पावर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि 1/2 सब मल्टीप्लाई होते हैं। a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। तो ये बन जाएगा आपका 1/16, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और 2 की पावर 1/a के बराबर होगा। और फिर आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली, बेस बेस के बराबर है, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट के भी बराबर होगा। मतलब क्या कह रहे हो? इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था? तुमने जो इससे पहले पूछा था वो भी तो इजी ही था। थोड़ी गलती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सॉरी, एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, वो है तुम्हारे मॉड्यूल से दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, जो तुम्हें मॉड्यूल मिला होगा ना पीडीएफ में, उसी के क्वेश्चंस हैं, उसी के क्वेश्चंस हैं ये रहा आपका क्वेश्चन, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन भी बता दिया इतनी जल्दी? अच्छा ये पिछले वाले क्वेश्चन का है। कई सारे बच्चों ने आंसर लिखा हुआ है, ज्यादातर बच्चों ने लिख दिया आंसर। मानिक, लोपामुद्रा, जीशान, ज्योति, विनीता, देवांश, जय, पार्थ, मानिक। उतना इजी क्वेश्चन है, आंसर तो मानिक ने लिखा नहीं है, उतना इजी क्वेश्चन है। यही आंसर है इसका क्या मानिक? इतना यही आंसर है सर? उतना इजी क्वेश्चन है, दिस इज द आंसर। जय, टीना, जीशान, श्रुति, मोहम्मद साजिद, नारायण, सुप्रीता, भूमिका, देवेंद्र, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा। मानिक लिखा है? मानिक आंसर लिखा है कहाँ? ओहो, पहले मैंने लिखा है। ओके ठीक है मानिक जी, अब देखते हैं। चलो जिसका नहीं आया वो देख लो ध्यान से एक बार। सबसे पहले तो इसको हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। 1 प्लस ए की पावर n माइनस m जो है ना बच्चों, उसको लिख सकते हैं a पावर n बाई a पावर m, और ऐसे ही अगला वाला जो है वो 1 बाई a की पावर m बाई a की पावर n हो जाएगा। 1 मिनट, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बाय 1 लिख सकते हैं इसको, फिर एलसीएम ले लेंगे तो 1 बाय क्या आएगा, 1 मिनट, a की पावर m एलसीएम हो जाएगा, और a की पावर m प्लस a की पावर n
प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी 1 बाय 1 है, एलसीएम लेंगे a पावर n और 1 का, तो a पावर n आएगा आपके पास, और a पावर n प्लस a पावर m। आपको पता है ना ये ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाता है ऊपर। यस सर। तो Yes, a sir. Yes. पावर m बाय a पावर Yes, sir. m प्लस a पावर n हो जाएगा, और फिर ये भी a पावर n ऊपर जाएगा तो a पावर n बाय, एक मिनट, a पावर n प्लस a पावर m को हम a पावर m प्लस a पावर n भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। a पावर m प्लस a पावर n को a पावर n प्लस a पावर m भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिखने से कोई फर्क नहीं होता है। 2 प्लस 3 3 प्लस 2 बराबर ही वैल्यू आती है। फिर अब एलसीएम लेंगे तो सेम ही नंबर है क्योंकि, तो a पावर m प्लस a पावर n हो जाएगा, ऊपर क्या होगा a पावर n प्लस a पावर n 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैंसिल हो गया ना, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो यही करना था इस क्वेश्चन में। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Very, very clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके। एक एग्जांपल और करते हैं, अभी देता हूं। देखो इसमें तुम्हें ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे इसको? जैसे लिखा हुआ है 4 रूट 10 3 रूट 6 रूट 3, तो सबका पावर तो वैसे सेम ही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो तो 4 रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 10, क्योंकि जब ये 4 बाहर है और रूट के अंदर उसको अगर हम लिखेंगे तो 2 बार लिखना होगा, ठीक है? तो कितना आ गया बेटा? 160। अच्छा 3 रूट 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, रूट के सर ये 4 into 4 अंदर कैसे? 4 जब बाहर होता है ना उसको रूट के अंदर लिखने पे 2 बार लिखना होता है, ठीक है? रूट के अंदर जब जाएगा वो तो 2 बार, इनफैक्ट जब ऐसे लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं? इसको 4 लिखते हैं ना, रूट के अंदर 2 है तो बाहर 1 है, ठीक है? ऐसे बोलते हैं ना, रूट के अंदर 2 है तो बाहर 1 है, तो जब बाहर 1 था तो अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है? इस तरीके से। तो ये कितना आ गया? 3 3 6 फॉर्म में नहीं लिख सकते? इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा? ये सब तो 8वीं क्लास में कराते हैं ये सब चीजें। रूट 4 इंटू रूट 4 4 होता है, ठीक है? अच्छा 4 रूट 2 कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 4 बाहर है ना, रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है? ऐसे ही लिखा ही जाता है, इसका मतलब यही होता है। और रूट 3 का मतलब तो सबको पता है, रूट 3 होता है। अब तुम देख लो इसमें कौन ज्यादा है, ठीक है? सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ऑब्वियसली सब में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, लिखना नहीं है यहाँ पर, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि सबका स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू है, और उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो ये अपने आप में पहले से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट 3, फिर आएगा 3 रूट 6, और फिर आएगा 4 रूट 10, ठीक है? ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू रूट 3 है, और उसके बाद 3 रूट 6 है, उसके बाद 4 रूट 10 है, ठीक है जी? तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ट्राई करो तो सभी बच्चे। सेकेंड पार्ट इसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। रूट 4 है, 3 रूट 4 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 4, मतलब 36। 4 रूट 5 है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 5, मतलब
4 4 जा 16, 5 जा 80। √3 को तो √3 लिखेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। तो कैसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा? √3 इज लेस देन 3√4 एंड लेस देन √80 4√5। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। √3 सबसे छोटी वैल्यू, फिर 3√4, फिर 4√5। यही आपका आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो एक बार फिर से। नो सर, नो कंफ्यूजन। No sir, no confusion, no doubts. ओके कई सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक और एग्जांपल करते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आपने जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर किया है सर, इसमें हमेशा ऐसे करना पड़ेगा ना, जो ऊपर वाले डिजिट्स है उन्हें पहले देखना पड़ेगा सर, सॉल्यूशन करने के बाद भी जब आंसर लिखोगे लाइन में। आंसर लिखने के लिए कह रहे हो? आंसर लिखना है उसमें? आंसर लिखते टाइम में जैसे कॉमा हाँ लगा, सर, हाँ क्या कह रहे हो? कॉमा लगा देंगे उसमें, कॉमा लगा के लिख देंगे नहीं आंसर। जैसे सर हम √36 की बजाय उसका रियल जो नंबर बना था √3 √4 लिखेंगे ना। 1 मिनट, √3 √4, हाँ यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। हाँ सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वही वही लिखेंगे। ठीक है सर। हम्म सर इन हम देख के पता नहीं लगा सकते? जैसे √10 है, फिर √6 है, तो ये तो हाँ पता लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन बहुत ही सिंपल लेवल पे, बेसिक लेवल पे हम लोग कर रहे थे ना, तो इसलिए इसलिए मैंने आपको वो चीज करने के लिए सर दिया। पेपर में ऐसे लिखना पड़ेगा पर। हाँ वो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अब इससे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन मैं देता हूँ करने के लिए आप लोगों को, ठीक है? मॉड्यूल से ही दे रहा हूँ। ये देखो, ये ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग करोगे। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपको क्यूब रूट ऑफ 15 दिया हुआ है और फिफ्थ रूट ऑफ 14 दिया हुआ है, करेक्ट है? इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो कैसे कंपैरिजन करते हैं, कई बच्चों को पता होगा कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो पेशेंस रखना, ठीक है? ध्यान से सुनो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 की पावर 1/3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, है ना? फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? फिफ्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/5। ये तो सबको पता है। 15 पावर 1/3 और 14 पावर 1। अब दोनों चेक करना है हमें कि कौन ज्यादा है कौन सा कम है। अब देखने से क्या लग रहा है वो मतलब नहीं है, ठीक है? देखने से तुम्हें लग रहा होगा कि ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है? लेकिन हमारा कंसर्न वो नहीं है। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पर 16 कर देते हैं। रुक जाओ, ये अच्छा लगेगा। फिर ये जो है ना, ये अच्छा लगेगा अगर मैं इसको 16 लिख दूं, अब ज्यादा अच्छा लगेगा। अब तुम यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन सी वैल्यू बड़ी है। पहले तो देखने से लग रहा था यही बड़ी है, क्यूब रूट ऑफ 15, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डाइसी हो गया मामला। यहाँ पर अब श्योरली हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन चलो देखते हैं, चेक करते हैं कैसे करा जाता है क्वेश्चन को सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले ये 3 और 5 का ना एलसीएम पहले निकालो। मेंटली कर सकते हैं ना इतना? 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15 होता है एलसीएम, ठीक है? तो 15 है, फिर 3 से उसको डिवाइड कर दो 15 को, तो क्या आ जाएगा? 5। और 5 से इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों ऐसा किया? हम ना डिनोमिनेटर को 15 बनाना चाहते हैं। तो डिनोमिनेटर को जब 15 बनाएंगे बच्चों, तो आप बताओ मुझे कि उसके लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया, दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, 15 15 दोनों का डिनोमिनेटर हो गया है ना? अब इसमें होगा क्या, ये बन जाएगा 15 की पावर 5 और होल पावर 1/15, और ये बन जाएगा 16 की पावर 3 और होल पावर 1/15। तो अब यहां से आप देखो कि ये बन जाएगा 15th रूट ऑफ 15 की पावर 5 और ये बन जाएगा 15th रूट ऑफ 16 की पावर 3। अब यहां से आप थोड़ा सा गेस तो कर ही सकते हो, बिना कैलकुलेट किए, बिना कैलकुलेटर को यूज किए। आप यहां से एक बात तो श्योरली कह सकते हो कि भाई 15 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो 16 के को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आएगा। आई होप किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इस चीज में, है ना? क्योंकि 15 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है, 15 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो नो डाउट कि 15 की पावर 5 की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना?
आई होप इसमें सर इसका मतलब अगर दो उनकी नंबर पावर्स होते का हैं एलसीएम निकाल लिया। हाँ एलसीएम निकाल, वो वहां अब तुम पीछे चले गए, पहले ये चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये समझ में आया सबको, ठीक है। तो यस ये सर। वैल्यू जो है ये ज्यादा होगी, ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा होगी 15 की पावर 5 की वैल्यू। इनफैक्ट मैं निकाल के दिखाई देता हूँ, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा उसमें, ये इतना बाद में तुम्हें लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। ये तो मैंने अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कितना होगा। कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ मैं, तुम लोग मत करना। 15 की पावर में सर हम पावर्स में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हमने उन दोनों को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया था। बिल्कुल 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 बस दोनों में करना है, इधर भी और बिल्कुल, इधर भी। एग्जैक्टली दोनों में करना होता है, बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है। ये होता है सर 4। एग्जाम में हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू पूरा। अरे मैंने कहा तो अभी तो तुम्हें एक्सप्लेन किया ना कि इतना बड़ा नंबर देंगे ही नहीं जानबूझ के, तुम्हें ऐसे नंबर देंगे जो जल्दी से आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि वो एग्जांपल में दिया हुआ है। मैंने देखो ना 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए, तो मैंने ऐसे रैंडमली अपनी मन से कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दिया ना तुम्हें, इसीलिए इतना लेंदी कैलकुलेशन हो गया। लेकिन एग्जाम में जब देते हैं तो वो ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें कि मल्टीप्लाई ज्यादा करने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू आई है बच्चों, 15 की पावर 5 होता है 759375, और 16 पावर 3 होता है 4096। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा है, और दोनों का रूट सेम है। इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर बड़ा छोटा कैसे कह पा रहे हैं, तो ये बड़ा छोटा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि दोनों में 15th रूट है। यहाँ पर दोनों में बेटा अलग अलग रूट थे, जैसे यहाँ क्यूब रूट था, यहाँ 5th रूट था, क्यूब रूट था, 5th रूट था, तो इसीलिए यहाँ से ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। 15 जो वैल्यू है 16 से कम है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर कंपेयर करके नहीं कह सकते थे कि भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जब दोनों का रूट हमने सेम कर दिया, मतलब यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर हमने 15 कर दिया, यहाँ पर 5 था तो हमने यहाँ पर भी 15 कर दिया। बट ऐसा करने से क्या होगा, जब यहाँ पर 3 को 15 करूंगा मैं तो यहाँ पर पावर 5 करना पड़ेगा, और जब यहाँ पर 15 करूंगा तो यहाँ पर पावर 3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों में, क्योंकि अब रूट बराबर हो गए हैं, 15th रूट ऑफ 15 पावर 5 एंड 15th रूट ऑफ 16 पावर 3, अब कंपेयर करना बहुत आसान है। बेटा कंप्लीट तो करने दो सर कंप्लीट करने दो, उसके बाद फिर से मैं क्वेश्चन पूछना आप, ठीक है। मुझे जो मैं बोल रहा हूँ उसको कंप्लीट करने दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बीच में नहीं। तो ये जो वैल्यू आई है वो 759375 होगी, और इधर जो वैल्यू आएगी 4096 होगी। तो इस तरीके से कंपेरेबल है, अब कंपेरेबल है, यहाँ पर 15 यहाँ पर भी 15 है, इसीलिए कंपेयर कर सकते हैं हम इजिली। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इस बच्चे की गलती है, क्योंकि इसने बीच में टोका मुझे। बोलो भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि सर अगर किसी की रूट की अंदर की वैल्यू ज्यादा और रूट के बाहर की कम हो तो हम सर वो बड़ा होगा छोटा होगा? बेटा यही तो इतने देर से यही एक्सप्लेन तो कर रहा था मैंने तुम्हें सुना ही नहीं, तुम क्वेश्चन पे जंप कर गए सीधा पूछने के चाहिए। यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो हमें तो सीधा यही आंसर बोल देना चाहिए था कि ये यही आंसर होगा, यही बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन नहीं, कंपेयर करते ही हम तब हैं जब यहाँ पर रूट दोनों का सेम हो। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है ना, तो 3 और 5 है तो यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते ना। हमें सबसे पहले तो कंपेयर बना, देखो अब होता क्या है कि ये अभी कह सकते हो ना ये संतरा है और ये सेब है, अब कौन अच्छा फ्रूट है ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। पहले तो सेब और सेब में दो एप्पल्स के बीच में कंपेयर करेंगे ना भाई, कि कौन सा एप्पल जो है वो बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। 2 ऑरेंजेस के बीच में कंपैरिजन होगा ना। अब पपाया में और ऑरेंज में क्या कंपैरिजन करोगे, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है, 2 चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों नंबर्स के रूट अलग अलग लगे हुए हैं, इसमें 3 लगा हुआ है, इसमें 5 लगा हुआ है, मतलब ये क्यूब रूट है, ये 5th रूट है। तो यहाँ कंपेयर करना डिफिकल्ट है। मतलब इसमें अगर यहाँ पर 17 मैं डाल दूं, बेटा एक बात बताऊं तुम्हें, यहाँ पर जो 16 की जगह 17 डाल दूंगा ना तो भी ये वैल्यू इससे छोटी ही रहेगी, है ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो ये क्यूब रूट लगा हुआ है ना उसकी वजह से, है ना। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि दोनों का रूट बराबर करना पड़ेगा। यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ 5th रूट है, तो दोनों को पहले आप बराबर करो। और वो बराबर कैसे करोगे वो मैंने आपको समझाया कि पहले एलसीएम लेते हैं और फिर, या नहीं तो देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 होगा, तो 15 यहाँ पर रख दो। बट यहाँ 15 रखोगे तो यहाँ पर पावर 5 करना पड़ेगा, 15 की पावर 5 करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप 15 रखते हो तो यहाँ पर क्योंकि 15 5 के टेबल में 3 पे जाता है तो यहाँ पर 16 पावर 3 करना होता है। तो इस तरीके से
ठीक है, और फिर कंपेयर कर लो, क्योंकि अब दोनों का रूट आपने बराबर कर दिया तो कंपेयर कर लेंगे। एक एग्जांपल मैं और करता हूं अपनी तरफ से, और फिर उसके बाद आप लोग ये दोनों एग्जांपल्स करना। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को डाउट है अभी, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, सभी बच्चे जिनको समझ में नहीं आया है ये कॉन्सेप्ट, वो ध्यान से देखो। छोटा सा इस बार एग्जाम्पल लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, और फिफ्थ रूट ऑफ 6, इन दोनों में कौन छोटा है कौन ज्यादा है? सबसे पहली बात 5 और 3, ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, 4 ले लेते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 6 ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा, आपको कैलकुलेशन समझ में फिर आएगा, है ना। मैं जानबूझ के ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ जाएगा ना तो बाकी तो नंबर चेंज कर करके तो कितने भी क्वेश्चन, लाखों करोड़ों क्वेश्चन बना लो, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बना सकते हो करोड़ों क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली 6 4 से ज्यादा है बेटा, लेकिन 6 4 से ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है, गारंटी नहीं है इस बात की कि फोर्थ रूट ऑफ 6 भी इससे ज्यादा होगा। क्यों नहीं होगा बड़ा ज्यादा? क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ठीक है। तो अब कौन होगा वो बाद की बात है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इस बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यहाँ 6 है और यहाँ 4 है तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये तो सर्टेनली ये लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करना होगा ये देखते हैं। आप सबसे पहला काम करना होता है 3 और 6 का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्या लेना होगा? एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या होता है बेटा? 12, ठीक है। अब तुम्हें इस 3 को करना पड़ेगा 12। देखो क्यूब रूट ऑफ 4 है ना, इसको कर दो 12 रूट ऑफ 4 नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पर तुमने 4 से इंक्रीज किया ना, 3 4 जा किया है ना, तो यहाँ पर भी 4 की पावर 4 करना होगा। समझ में आया? यही ट्रिक था। यहाँ पर आप 3 को अगर 12 लिख रहे हो, 12 क्यों लिखा? क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 है। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो यहाँ पर भी 12 लिखेंगे, लेकिन 12 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर भी पावर 4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने 4 टाइम किया ना इसको, तो इसका भी पावर 4 करना पड़ेगा। और ऐसे ही इसको भी 4 को 12 करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है ना, 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पर 6 की पावर 3 करना होगा। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा समझ में तो एक बार रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। यस सर, आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। सर 4 की पावर 4 क्यों किया? अरे सर आपने शॉर्टकट में बता दिया ना डायरेक्टली 4 की पावर 4। 12 करने के लिए अंडर रूट की बाहर यहाँ- इंटू किया, के अंदर भी हमें लगाना पड़ेगा। ये 3 को जब 12 किया है हमने, 4 टाइम किया है ना, 3 को यहाँ पर हमने 3 को 12 लिखा है तो 4 टाइम किया है ना, इसीलिए ये 4 को भी 4 पावर करना पड़ेगा, 4 की पावर 4 करना पड़ेगा। 4 को 4 टाइम्स नहीं करेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे। 4 को 4 टाइम्स नहीं करेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 4 को 12 किया ना, मतलब 4 3 जा 12 होता है, तो 6 3 जा नहीं करेंगे, 6 की पावर 3 करेंगे, ठीक है। ये करना होता है हमें। और एक्चुअली में बात ये इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम इसको और इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इन दोनों को, फोर्थ रूट ऑफ 6 को और 12th रूट ऑफ 6 की पावर 3 को, तो वैल्यू दोनों सेम ही है। इसमें कुछ हमने अपनी मर्जी से कुछ किया नहीं है। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक नंबर को दूसरे तरीके से बस लिखते हैं और उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी ये कंपेयर करना डिफिकल्ट था, लेकिन जब हमने ऐसा लिख दिया तो कंपेयर करना आसान हो गया। बेटा ये 4 की पावर 4 क्या होता है पता है ना सबको? 256 होता है। और 6 की पावर 3 क्या होता है सबको पता है ना? 216 होता है। तो क्या निकल के आया? हाँ, क्या निकल के आया? देखो अब तुम यहाँ पर क्योंकि कंपेयर कर सकते हो, अब ये कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो है ना पोटेटोज हैं, है ना, मतलब कंपेरेबल है, ठीक है, कंपेरेबल है दोनों, एक ही तरह के लोग हैं ये। 12th रूट इसका भी है और 12th रूट इसका भी है, तो कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 256 है, यहाँ पर 12th रूट, और 216 है 12th रूट। कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रही है तुम्हें? ये वैल्यू नेचुरली ज्यादा लग रही है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी। क्यूब रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर देन फोर्थ रूट ऑफ 6, ठीक है। आई होप समझ में आया। नहीं आया समझ में? ओके एक बार फिर से एक और एग्जांपल, इस बार छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये देखो क्यूब रूट ऑफ 2 ले लिया मैंने, बार बार क्यूब रूट ही ले रहे हैं, इस बार कुछ अलग ले लेते हैं। इस बार लेता हूं मैं फोर्थ रूट ऑफ 2 और फिफ्थ रूट ऑफ 4, इन दोनों में कौन ज्यादा है ये चेक करना है। अब देख करके तो नेचुरली यहाँ पर 2 है यहाँ 4 है, तो इसको मत कह देना कि ये वैल्यू ज्यादा है, हो सकता है ये ज्यादा हो या ये हो, दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा इससे पहले एक बार बताओ, रूट 16 ज्यादा है कि रूट 17 ज्यादा है? ये ज्यादा है, इसमें तो कुछ डिस्कस करने लायक है ही नहीं। यहाँ पर रूट 16 ज्यादा है कि रूट 17 ज्यादा है? रूट 17 ज्यादा है। क्यों भाई? सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर रूट, तो दोनों में तो स्क्वायर रूट ही लगा हुआ है ना, दोनों में तो कह सकते हो कि दोनों पोटेटोज ही हैं, बस कंपेयर करना है कौन छोटा है कौन ज्यादा है, बड़ा है,
करेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये पोटेटोज नहीं है, ये 4 लगा हुआ है, यहाँ पर 5 लगा हुआ है, मतलब कह सकते हैं अभी ये पोटेटोज नहीं है, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई 4 और 5 का एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 क्या होता है बेटा? 20 होता है। तो 20 को यहाँ पर, हाँ 20 करेंगे, 20 कर देंगे यहाँ पर, तो 5 4 5 क्या होता है ना, तो 2 की पावर 5 लिखना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? 2 की पावर 5। क्यों भाई? क्योंकि 4 5 जा 20 होता है, तो 2 की पावर 5, 2 टाइम्स 5 नहीं, 2 की पावर 5। और यहाँ पर ये 5 जो था इसको भी 20 करना पड़ेगा, बट यहाँ पर 5 4 जा 20 होता है, तो 4 की पावर 4। अब देखो कमाल, 2 पावर 5 क्या होता है? 32, और 4 की पावर 4 क्या होता है? 256। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि दोनों को हमने पोटेटोज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 20 20 आ गया ना, 20th रूट है, तो अब कंपेरेबल है, ये दोनों आपस में कंपेरेबल है। ऐसा नहीं है कि एक पोटेटो एक ओनियन रह गया, यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों सेम कैटेगरी के आ गए, क्योंकि दोनों में 20th रूट लगा हुआ है, दोनों का 20th रूट है, और उसमें एक नंबर है 32 और एक नंबर है 256। नेचुरली ये वैल्यू ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो 5th रूट ऑफ 4 है, ये 5th रूट ऑफ 4 4th रूट ऑफ 2 से बड़ी वैल्यू है। तो आपने यहाँ पर देखा ना कि यहाँ पर 4 था लेकिन यहाँ पर 2 था, लेकिन ये वैल्यू बड़ी है। ऑब्वियसली 4 2 से बड़ी है, तभी बड़ी आ रही है। और इससे क्वेश्चन में देखा ना आपने, यहाँ 6 था यहाँ 4 था, लेकिन वैल्यू ये बड़ी थी, 4th रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 4 बड़ी थी वैल्यू। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा इससे। सर जो क्वेश्चन भी कर लिया। इसकी सेकंड पार्ट में हम ये वाला नहीं लगा पाएंगे ना कि डायरेक्टली हमने रूट्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया और उनका एलसीएम निकाल दिया, क्योंकि वहां तो 1 है और एक जगह 3 है, तो 2 में तो 2 की टेबल में तो 3 आता ही नहीं है। 2 की टेबल में 6 लिखेंगे ना उसको, या वो 2 की पावर 1 ही रहेगा सिर्फ। फिर 2 है ना बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है ना, तो ये 2 होता है, अंडरस्टूड है ये। ठीक है, समझ आए? यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ 2 है, कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब 2 होता है, कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब 2 होता है। ओके सर। तो सेकंड पार्ट में इसमें कंपेयर कैसे करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा 2 और 3 का एलसीएम? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6 हो जाएगा। तो इसको 6 करो, 6 करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 कितना होता है? 1/8, 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अगला वाला, हाँ 1/3 की पावर, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, 1/8 ज्यादा होता है, 1/2। हाँ, किसी को समझ में इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? 1/8 ज्यादा होता है, ये 5वीं 6ठी क्लास में फ्रैक्शन सिखाते थे ना, तो 1/8 ज्यादा होता है। हाँ, फ्रैक्शन, ठीक है, 1/8 ज्यादा। तो छोटी देखो प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हें मैथ समझने में दिक्कत क्यों आती है पता है? मेरा हमेशा से ये कन्विक्शन है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मेरा इस मामले में, कि तुम्हें अगर मान लो 8th क्लास तक की मैथ्स में किसी भी चैप्टर में कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो अलग ही बात हो गई। तुम्हें अगर 8th क्लास के मैथ्स अगर पूरी आती है, 8th क्लास तक की मैथ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो तुम्हें 9th क्लास में दिक्कत हो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि तुम 9th क्लास की मैथ्स में डिफिकल्टी फेस करोगे। 8th क्लास तक की मैथ्स में कोई भी छोटा सा भी कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर नहीं आता है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, 9th क्लास में हो सकती है। अगर तुम्हें 8th क्लास तक की मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत कुछ तुम्हें नहीं आता है, तो तुम्हें 9th क्लास में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और 8th क्लास तक की मैथ्स में, 8th क्लास तक की मैथ का मतलब हुआ कि 6th 7th 8th है ना, सारे क्लासेस तक, इन सब क्लासेस की मैथ्स में अगर बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तुम्हारे याद नहीं है, भूल गए हो, प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो तुम्हें 9th क्लास की मैथ्स में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये सिंपल सा फंडा है कि अगर 8th क्लास तक की मैथ्स तुम्हें अच्छे से आती है तो 9th क्लास में तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि 8th क्लास से 10% इंक्रीज करके 9th क्लास की मैथ्स बनाई जाती है, 20% इंक्रीज करके। ठीक है, मतलब जो 8th क्लास में सीख गया है मैथ्स, 8th क्लास तक की मैथ्स, उसको 9th क्लास में बस खाली 10-15% एक्स्ट्रा सीखना होता है। सब कुछ वही है, बस रिपीटेशन है। तो यही रीजन है। तो ये कई बार ना बच्चे इसमें ऐसे, मतलब मैं भी कभी कभी ऐसा है कि कभी कभी मैं भी 1/8 को छोटी वैल्यू मान लेता हूँ, 1/9 जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी गलती होती है तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, आंसर आपका सही नहीं आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, है ना, प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर डिफिकल्टी लग रही है मैथमेटिक्स में, तो उसका केवल और केवल एक रीजन है कि आपको पीछे की क्लासेस में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो, या आपने पढ़ा नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, ये रीजन है। और कोई लॉजिक नहीं है कि आपको मैथ्स टफ लगे, क्योंकि जो चीजें हम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही पिछली क्लास से जस्ट 10 to 20% ऊपर की चीजें हैं, एक्स्ट्रा है।
बाकी सब कुछ सेम ही होता है। ये चीजें आप कई बार, जैसे एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी, सबको पता है एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी 8th क्लास में भी थी। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सीख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, बट स्टिल आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। इसका रीजन क्या है कि 8th क्लास में आपने सही तरीके से उसको ग्रास्प नहीं किया है, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि आपको कोई चीज टफ लगती है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सबने कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डिफिकल्टी है या नहीं? है तो देख लो, मैं एक बार मैं इसको भी कर देता नो हूँ। सर। सर कर लिया, सर कर लिया। No sir, no confusion. Sir, cube root 16 is greater than 8 raised to the power 1/5. यस सर, यस सर। Cube root of 16 is greater. ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा। यस सर। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 16 की पावर 5 8 पावर 3 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यही वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3 नंबर्स में देता हूं और फिर कंपेयर करना है उनमें आपको। तो एक क्वेश्चन और नोट कर लो, मैं खुद से ही लिख देता हूँ क्वेश्चन को। डिसेंडिंग स्पेलिंग यही होती है ना? Yes, sir. यस सर। सर ये जो अपने सर ये 3 रूट, सर ये क्यूब रूट है क्या? अरे बेटा सुनो, तुम्हें हेवीली कंफ्यूज हो तुम। 3 क्यूब, इसको क्या पढ़ते हैं पता है? इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। और या फिर इसको तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, इसको तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो क्यूब रूट ऑफ 4, या तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो थर्ड रूट ऑफ 4। थर्ड रूट ऑफ 4 एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है। थर्ड रूट ऑफ 4 बोलो या क्यूब रूट। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो 3 है ये इंडेक्स में कि इंडेक्स से बाहर है, मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं नहीं, ये इसमें अंदर ही है, इंडेक्स ही है। इंडेक्स में ना, ओके। हाँ ऐसे क्यूब रूट ऑफ 4। पहला नंबर है क्यूब रूट ऑफ 4, दूसरा है फोर्थ रूट ऑफ 5 और तीसरा नंबर है सिक्स्थ रूट ऑफ 6। डन। कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर, देखता हूं। सर डन। ओके एलसीएम ऑफ, सबसे पहले तो यहाँ पर 3 4 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 12। तो अब इसको 12 लिखना होगा। 12 लिखेंगे तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों भाई, 4 टाइम किया ना, तो 4 की पावर 4 करो, 4 की पावर 4 करो। फिर इसमें भी 12 लिखोगे तो क्या कैसे किया तुमने? 4 को 12 किया है मतलब 3 टाइम किया है ना, तो 5 की पावर भी 3 लिखो। फिर 6 को भी अब 12 करोगे, 6 को जब 12 करोगे तो 6 का स्क्वायर तो 72 आएगा ना। किसका? 3 4 से, अरे एलसीएम 12 होता है, एलसीएम 12 है बेटा। ये एलसीएम निकालना सीखो, रफ में देखो ऐसे 3 4 6, 3 1 जा 3, 4 3 2 जा 6, फिर 2 से 1 2 2 जा, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 2 एलसीएम निकालते हैं ना। मैंने कहा ना तुम्हें, अब एलसीएम में प्रॉब्लम हो रही है तो इससे डिफिकल्टी होनी ही है। 24 तुम जब एलसीएम ले लोगे तो हो गया ना काम। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया था गलती से। हाँ हाँ, यही गलती तो होती है, यही चीज तो मिस्टेक है जिसकी वजह से टफ हो जाता है मैथ्स, और कुछ नहीं है बेटा। 4 की पावर 4 क्या होता है? 256। 5 की पावर 3 का मतलब क्या बेटा? 125। और 6 के स्क्वायर का मतलब 36। अब यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर, सब के सब बन चुके हैं पोटेटोज, ठीक है। 12 12 12 सब एक ही कैटेगरी के हो चुके हैं, तो यहाँ कंपेयर करना बहुत ही आसान है। ओहो, मुझे तो लगता है पहले से ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है।
ये तो सब पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, मतलब ये जो नंबर्स मैंने लिखे थे ये कोइंसिडेंटली ये पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। ओके, एक दो एग्जांपल्स करते हैं और। सर 2 मिनट्स मिल सकते हैं क्या? हाँ, टू क्या, टू में मिनट्स मिल सकते हैं किस चीज के? सर? ये आंसर लिखना है सर। 1 मिनट सर। लिखो, दिख रहा है तुम्हें? यस सर दिख रहा है। अब दिख रहा है स्क्रीन? सर दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है, यस चलो सर दिख रहा है। लिखो लिखो लिखो। सर अब नहीं दिख रहा। सर अब नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अब तुम लोग 1 सेकेंड होल्ड करो, ठीक है? मैं ना एक फाइल ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। ओके सर। डन। अगर नोट करना हो ना, कभी किसी भी बच्चे को नोट करना हो तो बता देना मुझे, ठीक है? तो नोट कर लेना वो। और अगर नोट करने से बचना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, है ना? वैसे अगर नोट करना है तो इस तरीके से मुझे बीच में बता देना, अगर नोट कर रहे हो तो कोई चीज। मिस्टेक हो गई थी। देखो, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफाई करना है इसको। लोपा मुद्रा शर्मा के नाम से जिसने कर रखा है लॉगिन, वो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ हाँ हाँ। सॉल्व नहीं किया ना, आंसर देख लिया, किसी को चिप दिया है तुमने। इसमें से कोई भी अपना आंसर दिखा सकता है? नहीं, मत दिखाओ भाई, मत दिखाओ, रुको रुको। ओके, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो, रैशनलाइज करना है इसको, ये रैशनलाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 1 मिनट में एक एक का पार्ट का करके दिखा देता हूँ। 3 माइनस रूट 8 को रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है बच्चों? 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 3 प्लस रूट 8 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना होगा? 9, और माइनस रूट 8 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 9 माइनस 8 सर कितना? इसके हर पार्ट में रेशनलाइज सर करके शायद ये आंसर आएगा। आपने क्वेश्चन पहले भी दिया है। अच्छा, सर नहीं 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 दिया, नहीं दिया। नहीं दिया ठीक सर, है, ये नहीं हुआ। सर हाँ मैंने किया है शायद ये फिर। तुमने किया होगा, मैंने नहीं दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा। नीचे हाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा ऊपर। हाँ, क्या कह रहे हो? फर्स्ट फर्स्ट लाइन में प्लस आएगा इनटू जो हाँ, नीचे। तुम्हें क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में मिस्टेक कह रहे हो, ये कह रहे हो तुम?
नहीं सर, जो आपने लिखा हुआ है उसमें हाँ फर्स्ट लाइन में 3 प्लस √8 हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने, देखो स्क्रीन पे वही तो दिख रहा है। अपॉन में, डिनोमिनेटर में अपॉन में नीचे हमने मल्टीप्लाई दिख गया? सर, हाँ दिख गया। इधर प्लस आएगा ना। अरे तुम सारा कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो। अरे मैंने इसको रेशनलाइज किया है, वन वन बाय रेशनलाइज थ्री करके माइनस माइनस कर दिया वो। रेशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई होकर के ये आता है। तुम्हें एक बात समझ में आना बहुत जरूरी है, ये देखो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आता। ठीक है, इधर प्लस आएगा पहली लाइन, फर्स्ट लाइन में 1/3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8 अपॉन में 3 प्लस √8 आएगा। सर मेरे ख्याल से वो कह रहा है कि जो आपने ये कह यहाँ रहे हो पे ये, सर वो आपने जो रेशनलाइज करा है वो बता रहा है सर। अच्छा ये, हाँ सर ये आंसर यहाँ, तो सही आया है, लेकिन हाँ वो हाँ हाँ, वहां पर आपने लगाया नहीं। ओके ओके ओके, यहाँ पर कह रहे हो, ठीक है, वो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा हुआ था, वो मिस्टेक थी। हाँ ठीक है, तुमने वो सही पिक किया हुआ है, यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए था, वो समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था। आई होप समझ में आ गया। ये 3 प्लस √8 है। सिमिलरली ये √8 माइनस √7 को रेशनलाइज कर 1/√8 यस माइनस सर। को रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगाया, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया, फिर माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाया, फिर प्लस का साइन है तो फिर प्लस का साइन है। अब ना ब्रैकेट को कर दो ओपन, 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7। क्यों भाई? क्योंकि ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस अगले वाले में प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, फिर दोनों में माइनस हो जाएगा तो माइनस √6 माइनस √5, फिर अगले वाले में प्लस का साइन आ जाएगा। तो आई होप देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 + 2 3 लास्ट फर्स्ट बच जाएगा और ये लास्ट में 2 बच जाएगा। तो आंसर 5 आ गया, यही आपका आंसर है। तो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन था, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था ये। सर ओके, अब एक टफ क्वेश्चन करते सर 2 मिनट्स। हैं। अब टफ क्वेश्चन करेंगे एक। टू मिनट्स नहीं 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी जल्दी करो, कॉपी करने में इतना सर हो टाइम। गया, सर हो गया। सर डन हो गया? यस सर। नहीं सर, जल्दी जल्दी करो। सर जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते। बाद में काम करने से अच्छा भी कर। सर डन। ये लो, सिंप्लीफाई करना है इसको। क्लास के एंड में ना, अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग क्लास ओवर करेंगे और फिर किसी को कोई डाउट पूछना हो तो डाउट पूछ सकता है वो बच्चा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ मैम। सर एक अनाउंसमेंट करनी है क्लास ओवर होने के बाद, तो जब आप क्लास ओवर कर देना तो एक बार बता देना। ठीक है मैम, 2 मिनट में ठीक करता है। हूँ। कोई स्टूडेंट लेफ्ट मत करना। ओके मैम। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग सा है, टफ तो नहीं कहूंगा बट अलग सा है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिक समझते हो ना, अगर ट्रिक पता हो तो हम कर सकते हैं कुछ। अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है a + b इंटू में a - b, ये क्या होता है? a² माइनस a² - b²। a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। वेरी गुड। तो ये सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो आप समझ लो।
नेक्स्ट 2011 को हम 2012 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और 2013 को 2012 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसमें भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सही समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया। 1 + 1 2 होता है बेटा, 1 + 1 2 होता है, नहीं आया समझ में। 2012 को हम 2000, यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस। सर जैसे हम आइडेंटिटी क्वेश्चन करते हैं वैसे है ये। सर ये समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन के रेफरेंस से ये समझ नहीं आया। हाँ देखो क्वेश्चन की, इसलिए मैंने कहा ना ट्रिकी है ये। कई बार क्या होता है ना कि हम बिल्कुल एकदम एक ढर्रे पे सोच के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ता है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई ये मेरी समझ में आया नहीं कि स्टार्ट कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसका तरीका एक यही तरीका है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को करो, प्रैक्टिस करोगे। जब आपको मॉड्यूल मिला होगा ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके साथ आप ना फाइट करो, लड़ो क्वेश्चंस के साथ। तो आपको ना मॉड्यूल डीपीपी है सर क्या? मॉड्यूल डीपीपी है क्या? नहीं, मॉड्यूल अलग होता है, वो पीडीएफ में नहीं मिला है तुम लोगों को? नो सर। स्टडी मटेरियल। हाँ स्टडी मटेरियल जिसको कहते हैं, स्टडी मटेरियल जिसको कहते हैं वही है मॉड्यूल, उसी को मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, हाँ देखो ध्यान से देखो, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। ये 2011 और 13 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये आउट ऑफ बॉक्स कैसे सोच पाएंगे, कैसे आपको एकदम स्ट्राइक कर जाएगा कि ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसका तरीका है कि प्रैक्टिस से ही होगा। तो मैथमेटिक्स में आप ये कह लो कि डिसएडवांटेज कह लो या एडवांटेज कह लो, कि यही है कि आपको अगर आउट ऑफ बॉक्स सोचना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने कहा नहीं ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो 2011 को अगर आप 2012 माइनस 1 लिख दो, और 2000, हाँ ठीक है बेटा, 2013 को अगर आप 2012 प्लस 1 लिख दो, अगर आप, मतलब देखो ध्यान से देखना, ये क्योंकि ट्रिकी है तो ये बस एक लाइन में ही ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो और वो एक लाइन तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर 2012 स्क्वायर माइनस, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना, समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। देखो ध्यान से देखो, मैं 2011 को लिख दूंगा ये, और 2013 को लिख दूंगा ये 2000। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2012 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। और जो ये यहाँ पर 1 था, ये 1 भी तो आएगा प्लस में। समझ पा रहे हो इस बात को? मैं खाली इस रूट को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो रूट है ना यहाँ पर, समझ आ गया। रूट हट जाएगा ना, क्योंकि सर 2 स्क्वायर है और 1 माइनस 1 हो जाएगा। 2012 का स्क्वायर है और रूट लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, 2012 का स्क्वायर का हट के 2012 बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन है वो कैसा रिड्यूस हो जाएगा, क्वेश्चन अब रिड्यूस हो जाएगा 1 + 2008 इंटू 1 + 2009 इंटू 1 + 2010 और इंटू 2012। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर के, एक जो ये लास्ट वाला जो रूट था ना, ये सिंप्लीफाई होकर के 2012 का स्क्वायर बन गया था, और रूट हटेगा तो 2012 बन जाएगा। तो 2010 इंटू 2012 बन जाएगा। अब गेस करो सेम लॉजिक से, क्योंकि मैंने कहा ना ये पैटर्न। 2011 माइनस 1 2011 प्लस 2010 इंटू 2012 कैसे? अब यही तो इतने देर से यही तो समझाया भाई, तो अब कह रहे हो कब कैसे? मैंने कहा ना एक ही लाइन तो है जो समझना था, बस वही नहीं क्लिक करेगा तो कैसे हो पाएगा। मैंने ये देखो क्या किया, स्क्वायर था, ये था 1 + 2011 इंटू 2013, ठीक है। मैंने क्या किया, क्या समझाया तुम्हें, 2012 को लिखो 2012 माइनस 1, और 2013 को लिखो 2012 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 2012 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 होता है, और 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये 2012 का स्क्वायर का रूट लगा हुआ है, 2012 का स्क्वायर है और फिर रूट लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ये 2012 बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आया। अब ये जो है था ना यहाँ पर रूट के साथ, ये रूट के साथ जो था ये पूरा पार्ट अंडर रूट 1 + 2011 इंटू 2013, वो सिंप्लीफाई होकर के 2012 आया है ना। अंडर रूट 1 + 2011 इंटू 2013 सिंप्लीफाई होकर के 2012 आया है ना। तो हमारे पास अब क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा ऐसा कुछ, 1 + 2010 इंटू 2012, और फिर यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे 2010 इंटू 2012 है, 2010 को 2011 माइनस 1
और 2012 को 2011 प्लस 1 लिख सकते हैं, फिर वो सिंप्लीफाई होकर के 2011 बन जाएगा, फिर 2009 और 2011 बन जाएगा। अब उसके बाद फिर से 2009 को लिख सकते हैं 2010 माइनस 1 इंटू 2010 प्लस 1, फिर से वो सिंप्लीफाई होकर के 10 बन जाएगा, फिर आया 2008 इंटू 2010, वो सिंप्लीफाई होकर के 2009 बन जाएगा, तो फाइनली ये 2009 बन जाएगा। ठीक है। और आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको इस क्वेश्चन के बारे में, ये इंटरेस्टिंग चीज बात इसमें ये है कि ये क्वेश्चन 8th क्लास में पूछा गया था एनटीएससी एग्जाम में। जब एनटीएससी 8th क्लास में हुआ करता था ना, तब ये 8th क्लास के बच्चों को दिया गया था, और आप लोग आई थिंक 9th में हो, आई थिंक। यस सर। ये 8th क्लास के बच्चों को दिया गया था एनटीएससी में। ये एनटीएससी जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करता था 8th क्लास के बच्चों के लिए, तब ये 8th क्लास के बच्चों के लिए एग्जाम में आया हुआ था, ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ट्रिकी है। जो स्मार्ट बच्चा होगा वही कर पाएगा। और वो कैसे स्मार्टनेस कैसे आएगी कि इन क्वेश्चंस को आप कर पाओ, प्रैक्टिस से आएगी। जो आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है उनसे आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और एफर्ट लगाओ। सबसे जरूरी चीज है एफर्ट लगाओ, क्वेश्चन के साथ फाइट करो। क्योंकि मैंने बताया था, आपको पहले ही बता चुका हूं कि लर्निंग जो है ना, वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। आपको अगर एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है चीजों को, कुछ चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, जैसे प्लेजर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, गेम्स खेलने में बड़ा मजा आता है, बट उन सब चीजों में टाइम वेस्ट ना करके आप इसमें मन लगाओ, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, तो आपको देखोगे कि अपने आप दिमाग ना, कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जलना, तो वो दिमाग की बत्ती जलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आइडियाज अपने आप आएंगे। अच्छा, इसको दोनों में ऐसे लिख सकते हैं 2012 माइनस 1, 2002 प्लस 1, उससे 1 तो 1 उड़ जाएगा, और 1 उड़ जाएगा तो 2012 का स्क्वायर आ जाएगा, रूट लगा हुआ है हट जाएगा, स्क्वायर 2012 आ जाएगा। तो यही तो एक छोटी सी ट्रिक थी जो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचना, तो वो चीज आपको एक्वायर करनी है, वो चीज आपको समझनी है। और यही तो सारा गेम, यही चीज है ही ना कि आपको अच्छा बनना है। ठीक है, सारी लड़ाई किस चीज की है? आपको पढ़ाई क्यों करते हो? अच्छा बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए, जो जैसा अभी आप हो उससे बेहतर बनने के लिए। तो सारी लड़ाई उसी चीज के ऊपर है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप अच्छा बनोगे, आप ज्यादा प्रॉब्लम आपकी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। जो ज्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे, 10 में से 8 बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, तभी हो पाएगा ये चीज। आज की क्लास बच्चों ओवर हो चुकी है। मैम आप अनाउंसमेंट करना चाहती हैं कर लें इसमें, ठीक है। इसके बाद 2-4 मिनट के लिए मैं डाउट, कुछ बच्चे अगर पूछना चाहेंगे तो मैं उनको बताऊंगा। पहले आप अनाउंसमेंट कर लें। सर मोक्षिका को आपका नंबर चाहिए। सर नो, मुझे कृष्णा प्लीज। ठीक है, सुनो मैम, आप अनाउंस कर सकती हैं। इसके बाद ना 2 मिनट के लिए बच्चों को डाउट होगा तो मैं डिस्कस करूंगा। आप अभी बच्चों को जो अनाउंस करना है कर लीजिए। ओके सर, रिकॉर्डिंग रोक दूं? हाँ, अभी का रिकॉर्डिंग रोक सकती हैं आप। ठीक है, उसके बाद डाउट ले सकते हैं ना बच्चों को 5-10 मिनट के लिए। हाँ हाँ ठीक है।